नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे कमेंट आया है। कमेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब मैंने इस कमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, जिससे अगर फ्यूचर में मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, म्यूचुअल फंड के जितने भी इन्वेस्टर हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है, मान लीजिए कोई सा भी ऐसा इन्वेस्टर है, कोई सा भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेथ हो जाती है। अब हमको ये पता करना है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, जो व्यक्ति मर गया है, क्या उसने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था या नहीं। अगर कर रखा था तो कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रखा था, और नहीं कर रखा था तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे होता है। एक तो बैंकिंग सेक्टर से आप कर सकते हो, एक ब्रोकर की एप्लीकेशन कर सकते हो, जो मार्केट में बहुत सी ब्रोकर की एप्लीकेशन है। तीसरा, आप एएमसी की वेबसाइट से कर सकते हो। तो दिक्कत परेशानी ये आती है कि इन्वेस्टर की तो डेथ हो गई, अब फैमिली मेंबर को कौन बताएगा कि भैया अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो कौन से प्लेटफॉर्म से करा हुआ है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको प्रोसेस बताऊंगा। आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे इजीली आप ये प्रोसेस फॉलो करके आप पता लगा सकते हो कि भैया जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है, क्या उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उसने नॉमिनी ऐड करा था तो ठीक है, अगर नहीं करा था तो भी आपके पैसे हैं, आपको कैसे मिलेंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, आज की हमारी जो ये वीडियो है, यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है, इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए सिंपली हम चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे, जिससे बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे समझा सकें। तो सिंपली साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, हमको चलना पड़ेगा हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे। अब बात ये आती है कि सर ग्रो एप्लीकेशन पे क्यों जा रहे हो, हमको तो पता नहीं है किस प्लेटफॉर्म पे कर रखा है। तो देखो क्या होगा, जिस भी इन्वेस्टर की डेथ हो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली चीज तो ये है, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है उसका, एंड उसका आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। दो डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। एंड तीसरा, आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। एंड चौथे नंबर पे उनका आधार कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड नंबर हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो भी चल जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। अब प्ले स्टोर पे जाने के बाद सिंपली आपको आपकी ग्रो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेनी है। ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और इजीली वहां पे केवाईसी करनी है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर केवाईसी कैसे करेंगे, व्यक्ति की तो डेथ हो गई। देखो क्या होगा, उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर से, पैन कार्ड से, डेट ऑफ बर्थ से, आधार कार्ड से सिंपली आपको क्या करना है, उस ग्रो एप्लीकेशन को ऑन करना है और केवाईसी करनी है। अब केवाईसी इसलिए आपकी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर है, कोई जो व्यक्ति मरा है उसको नहीं करने। सिग्नेचर क्या है, ऑटोमेटिक आपके जो आधार कार्ड है वहां से ई सिग्नेचर हो जाएंगे, इसलिए आपकी केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब क्या होगा, इजीली आपने ये सारी चीजें मेंशन करी, रजिस्ट्रेशन करा, केवाईसी करी, आपकी ग्रो एप्लीकेशन है वो एक्टिव हो जाएगी। अब सिंपली आपको क्या करना है, नीचे की तरफ म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और बीच में आपको ऑप्शन दिखेगा एक डैशबोर्ड का, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अभी देख लीजिए मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है आपको शो हो रहा है, लेकिन वहां पे आपको 1% कोई सा भी इन्वेस्टमेंट शो नहीं होगा। तो सर कैसे पता करें, तो सिंपली क्या करना है, डैशबोर्ड के जस्ट नीचे ही देखना आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्लेक्स एक्सटर्नल फंड। अब रिफ्लेक्स एक्सटर्नल फंड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो जो मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जैसे ही आप सबमिट करोगे तो 15 मिनट का आपसे टाइम मांगेगा। ठीक है, 15 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगे तो मोबाइल जो आपका मोबाइल है उसमें एक नोटिफिकेशन आएगी, एक टॉपअप आएगा। उसके बाद जब आप ग्रो एप्लीकेशन ऑन करोगे तो आप ये देखोगे कि भैया अगर जो जो इन्वेस्टर की डेथ हुई है, अगर उसने म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे एएमसी की वेबसाइट से, चाहे बैंकिंग सेक्टर से, चाहे किसी भी ब्रोकर ऐप से इन्वेस्टमेंट करा होगा, तो ग्रो एप्लीकेशन में उसको जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, शो हो जाएगा। अब आपको ये पता पड़ जाएगा कि भैया इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करा था या नहीं। अगर नहीं करा तो नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो जो पैसा है हमको हमारे बैंक अकाउंट में कैसे लेना है, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट से डिटेल का। अकाउंट डिटेल में जाओगे तो आपको नीचे ही नीचे जाना है, वहां पे दिखेगा आपको नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल आपको चेक करनी है, अगर वहां पे किसी का, आपकी फैमिली मेंबर का नाम लिखा हुआ है तो ठीक है। अगर फैमिली मेंबर का नाम नहीं लिखा
लिखा हुआ तो भी घबराने वाली बात नहीं है। सिंपली उसके बाद आपको ये देखना है आपके डैशबोर्ड में जितने भी आपको फंड शो हुए तो जो मैंने यहाँ पे बताए उनमें से किसी भी एक फंड को ले लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एचडीएफसी का फंड था, तो सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे आपको सिंपली सर्च करना है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। अब जैसे ही आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड सर्च करोगे, जो भी वहां पे आपको फंड शो हो उस फंड को आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है। जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड शो हो रहा है तो सिंपली यहाँ पे आपको ओपन करना है और इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो यहाँ पे मैंने डिटेल मांगी है ये डिटेल फिल कर देनी है। अब ये डिटेल जैसे आप फिल करोगे इस एप्लीकेशन में तो यहाँ पे आपको एक पिन बनाने को बोलेगा। यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक पिन बना हुआ है, मैं इसको लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया है। सिंपली मेरा जो मोबाइल नंबर का ओटीपी है ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट आपको जो पोर्टफोलियो है आपका इन्वेस्टमेंट है वो शो हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सर हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये एएमसी की वेबसाइट में लॉगिन इसलिए कर रहे हैं जिससे हमको ये पता पड़े कि भैया जो भी इन्वेस्टर है जिसकी डेथ हो गई है उसने नॉमिनी ऐड करा था या नहीं। अब सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको माय प्रोफाइल का। सिंपली आपको क्या करना है, माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देख लीजिए इन्वेस्टर डिटेल, यहाँ पे जो भी व्यक्ति की जिसकी डेथ हुई है उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है फोलियो डिटेल। सिंपली वहां पे जितने भी फोलियो है, जैसे मैंने दो एचडीएफसी की 2 फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पे 2 फोलियो मुझे शो हो रहा है। तो मैं सिंपली किसी एक फोलियो पे टच करूंगा। अब जैसे ही यहाँ पे मैं टच करूंगा तो दोस्तों देख लीजिए नीचे की तरफ लिखा हुआ नॉमिनी डिटेल। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैंने मेरी मदर को नॉमिनी बना रखा है तो देख लीजिए यहाँ पे नॉमिनी आपको शो हो रहा होगा। अब सिंपली क्या करना है, वहां पे अगर आपको नॉमिनी शो हो रहा है, ठीक है, अगर आपके फैमिली मेंबर ये मान लीजिए आपका नाम वहां पे शो हो रहा है तो सिंपली क्या है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इजी मोमेंट पे आप आपका पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। अब कैसे ले सकते हो उसकी कंप्लीट आपको जानकारी अभी दूंगा, वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। अब मान लीजिए आप नॉमिनी ऐड कर ही नहीं रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आप जहां पर भी रहते हो आपके आसपास में कोई भी एडवोकेट है तो उस एडवोकेट के पास जाना है, आपको कंप्लीट बताना है, यहां से पोर्टफोलियो नंबर आपको ले लेना है। ठीक है, सिंपली वहां पे जाना, बताना भी है ऐसी ऐसी बात है, अब मुझे मेरा जो म्यूचुअल फंड का पैसा था, ये जो इन्वेस्टर की डेथ हो गई, इसको रिडीम करवाना है। ठीक है, तो इजीली आपको जो वो प्रोसेस बताएंगे वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब क्या होता है, अगर इन्वेस्टर ने नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा है तो वहां पे क्या होता है, ब्लड रिलेशन चेक होता है, इसलिए प्रोसेसिंग कुछ ज्यादा लंबी हो जाती है। जैसे मान लीजिए फैमिली में 5 मेंबर है, फैमिली में 5 मेंबर है, एक इन्वेस्टर है और 4 मेंबर है टोटल। अब मान लीजिए अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो जो 4 मेंबर है ना, इनको पैसा कैसे मिलेगा। देखो पहली चीज तो ये, अगर इन्वेस्टर की डेथ होती है ना तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, पैसा नहीं देता है, वो इन्वेस्टर का जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा की ऐसा क्या करता है, नॉमिनी को ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पे अगर नॉमिनी नहीं बना हुआ तो नॉर्मल सी बात है, जो ये 4 लोग है ना, एडवोकेट के थ्रू क्या होगा, जब आप केस फाइल करोगे तो वहां पे आगे तक आपकी कार्यवाही जाएगी, तब क्या होगा, ये चारों में से एक पेपर, एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म में इन चारों के सिग्नेचर होंगे ब्लड रिलेशन चेक करने के बाद। अगर इन चारों ने अगर सिग्नेचर कर दिए तो नॉर्मल सी बात है, जो उत्तराधिकारी है कानूनी तौर पे उसको क्या करा जाएगा, फंड है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर चारों में से किसी एक ने भी नाटक कर दिया, साइन नहीं करा, तो वो पैसा म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में ही पड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर नॉमिनी ऐड कर रखा है तो क्या होगा, देखो अगर नॉमिनी ऐड कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो मृतक है, जो भी व्यक्ति की डेथ हुई है, उसका आपको डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब सिंपली दोस्तों मैंने इस पे कंप्लीट वीडियो बनाया है कि अगर किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने हैं। अब वो फॉर्म पहली चीज तो कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको एएमसी की वेबसाइट पे मिलेंगे। कौन सा फॉर्म वो रहेगा, कंप्लीट डिटेल पे वीडियो बनी हुई है दोस्तों। एंड वो फॉर्म है आपको कहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा। अभी के लिए थोड़ा सा छोटा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। एएमसी की जो वेबसाइट है वहां पे आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। अब वो फॉर्म कौन सा होता है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कंप्लीट वीडियो आप वॉच कर लेना। उस फॉर्म को फिलअप करके आपको क्या करना पड़ेगा, एएमसी में आपको जमा कराना पड़ेगा। अब एएमसी में आपको क्या होगा, कोई ऑनलाइन ये वाला काम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी है तो क्रोम पे आपको सर्च करना पड़ेगा एचडीएफसी एएमसी इन राजस्थान। जैसे मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान सर्च करूंगा, आप एमपी से हो तो एमपी सर्च करना, जिससे आपके नियर बाय जो भी एएमसी होगी वहां का आपको एड्रेस पता पड़ जाएगा। और उस एएमसी में आपको जाके वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट से वो सबमिट कराने हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट
सबमिट कराओगे तो 15 दिन के अंदर क्या होगा, जितना भी इन्वेस्टर का पैसा था, जितना भी इन्वेस्टमेंट था, वो इजीली नॉमिनी को क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब वो वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना दोस्तों, मैंने कंप्लीट बताया है। एंड एचडीएफसी की जो एएमसी है उससे मेरी कॉलिंग पे भी बात हुई है, देन मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया, उनने मुझे बताया था कि ये प्रोसेस रहता है, इसको फॉलो करके नॉर्मली अगर किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। तो वो वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, जिससे इजीली ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।